बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आशिक की तमन्ना होती है कि उसकी जान उसकी महबूब के पहलू में निकले। ऐसी एक आशिक का तारीखी रिवायत के साथ आज किस्सा बताने लगा हूँ, जिसकी जान हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की पहलू में और कुछ रिवायत के मुताबिक उसके आगोश में या उसके साथ निकली और उसके बदन पे 40 या 40 से ज़्यादा ज़ख्म थे। तो ये हस्ती जो तसव्वुफ यानी आशिकों की दुनिया में सबसे बड़ा नाम हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, ताबी ताबी जिसको खैरुल ताबीन का लक़ब दिया गया, ये बड़ा मशहूर वाक़या जंग सफ़ैन में पेश आया कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के पहलू में या उसके आगोश में उसका आशिक हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। आप का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, ज़ाहिरी तौर पे नहीं देखा, लेकिन ईमान लाए। और वो भी उस दौर में जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान में मौजूद थे। माँ की खिदमत की वजह से वो न किसी जंग में, किसी जिहाद में या गज़ा में शरीक हुए और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार उन्होंने मुलाकात की कोशिश की थी। वो मदीना तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उस वक्त किसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में नहीं थे, तो आप वापस चले गए। और आप वो हस्ती हैं जिसके बारे में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को फरमाया कि जब भी आप उवैस करनी से मुलाकात हो तो आप जो है ना उनसे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। और एक जो है ना चादर जो है ना उसके लिए छोड़ा था, जिसको जो वाक़या बाद में बहुत मशहूर हुआ। तो वो क्योंकि वो शोहरत पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए वो फिर अपने इलाका छोड़ के कोफे में चले गए। कोफा मुसलमानों का मरकज़ था। आप 594 ईस्वी यानी तकरीबन 30 साल पहले हिजरत से आप पैदा हुए और सन 37 हिजरी तकरीबन 557 ईस्वी को आप शहीद हुए जंग सफ़ैन में, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माबैन लड़ी गई थी, जिसको हम लोग मुशाजरात के नाम से भी जानते हैं। आपने सारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा माँ की खिदमत में गुजारा। आपने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की, लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वालों में से थे और जिंदगी का बेशतर हिस्सा आपका रोज़ों में गुजरा। आप रात को पूरी रात क़याम करते थे, बेशतर रातें जो है ना आपने क़याम में गुजारी। आपने दुनिया भी नहीं छोड़ी, माँ का खिदमत भी किया, ऊँट भी पाले, ऊँट भी चराए, भेड़ भी पाले, भेड़ भी चराए और तिजारत भी किया खुश खजूर का। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक दर्स मिलता है हमें। अब जितने भी अवैसी सलासिल हैं वो सिर्फ आपके नाम के ऊपर मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन उस पर ईमान लाया था। तो अभी भी जो सलासिल हैं, जैसे मदारी सिलसिला हो गया, बहुत मशहूर सिलसिला है, और नक्शबंदी शाज़ली सिलसिला हो गया, ये सब अवैसी सिलसिले हैं। वो इसी निस्बत से हैं कि उन्होंने आप उनसे ज़ाहिरी मुलाकात नहीं की, लेकिन ख्वाब में या किसी ज़रिए से उनको वो पैगाम मिला और उन्होंने कबूल किया और उस पर वो सिलसिले कायम हैं और आज भी चल रहे हैं। जितने भी सिलसिले हैं सब आगे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते हैं। और अपनी दुनिया को तसव्वुफ का सही मतलब समझाया, तज़किया नफ्स, और आप शोहरत को नापसंद करते थे। कूफी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको पैगाम भेजी या आपसे मुलाकात की कि आपको जो है ना मतलब कोई मनसब, कोई ओहदा दे दिया जाए, तो आपने ओहदा लेने से या कोई मनसब लेने से इनकार किया कि आप मुफ्ती या काजी या आलिम बनने से इनकार किया या मुहद्दिस बनने से इनकार किया। आपको बहुत सारी हदीस भी याद थे और आपके पास बहुत सारा इल्म भी था, आप जिक्र के हल्के भी लगवाते थे, लेकिन आप शोहरत को पसंद नहीं करते थे। ओहदा लेने से आपको रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया। और आपके चंद अक़वाल बहुत मशहूर हैं। आप बोलते थे कि आप लोगों के लिए दुआ करो तो गायबाना दुआ करो।
کیونکہ اس میں ریا نہیں ہوتی۔ بچپن میں یتیم ہوئے، آپ کی والدہ نابینا تھی، آپ جانور بھی پالتے تھے اور والدہ کی خدمت بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ بہت سے سلاسل، بہت سے بزرگوں کے نزدیک آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ آپ جب ملے تو آپ ان سے اپنے لیے مغفرت کا دعا کرانا اور یہ رومال اس کو یہ بردہ جو دے دینا، تو اس کے لیے آپ پھر بعد میں بہت مشہور ہوئے۔ آپ کو خیر التابعین کا لقب ملا، اور تابعین میں میرے حساب سے سب سے اگر کسی صوفی کا ذکر ہوئے گا، سب سے پہلے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوئے گا۔ آپ یمن کے کرن میں پیدا ہوئے تھے، ادھر ہی آپ نے جوانی گزاری تھی، بہت سال گزارے، پھر آپ کوفے چلے گئے۔ سوریہ کے شہر رقہ میں آپ کا مزار تھا، جنگ صفین ادھر ہوا تھا، لیکن 2013 میں سول وار میں جو ہے نا، وہ آپ کا مزار کو شہید کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ اور ایک جگہ اور مشہور ہے، عراق کے شہر موصل میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا مزار، اللہ علم شہر رقہ میں آپ کا مزار صحیح مزار ہے یا ادھر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر آتے ہوئے آپ ان سے بغل گیر ہوئے اور تیر اپنی پیٹھ پر لے لیا۔ آپ اس کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، وہ اسی کے نزدیک تھے۔ آپ نے جسم پر 40 زخم کائے اور 40 زخم کا کے جو ہے نا آپ شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ جو ہے نا کبھی بھی نہیں مرتے، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قیامت تک اس کا ذکر چلتا رہے گا، نہ صرف عاشقوں میں بلکہ تصوف میں اور بزرگی میں اور ایمان والوں میں، کہ آپ نے وہ درجہ حاصل کیا جو بہت کم لوگ ایسے درجے تک پہنچ پائے۔ تو انشاءاللہ ایسی صوفیاء کا ذکر ہمارے اس چینل پہ آتا رہے گا۔ یہ جو رفتہ چینل ہے صرف تاریخ کے اعتبار سے اس کے اوپر بات کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ خود بھی دیکھیے، اس سے سبق حاصل کیجیے اور آگے دوسروں لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن کا بٹن کو آن کرنا نہیں بھولیے۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، وما علینا الا البلاغ۔